अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व क़ुद्वतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद मस्जिदी हादा व मस्जिदिल हराम व मस्जिदिल अक़सा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम व नसई अन अबी हुरैरा वक़ाल ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुअल्लिफ़ुल क़ुरआन मिनर रिक़ा'i फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिश्शाम फ़क़ुलना लिअय्यि ज़ालिका या रसूलल्लाह क़ाल लिअन्न मलाइकतर रहमानि बासिततन अजनिहतहा अलैहा रवाहु तिर्मिज़ी व अहमद। वअन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूदा ला यहसुदूना अला शैइन कमा यहसुदूना अला यौमिल जुमुअतिल्लती हदानल्लाहु इलैहा व दल्लू अन्हा व अलल क़िब्लतिल्लती हदानल्लाहु इलैहा व दल्लू अन्हा व अला क़ौलिना खल्फ़ल इमाम आमीन। अख़रजहुल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी क़दर, मेरा मकसद और हमारे दर्स कुरान का मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, मालूमात दें, सही हक़ाइक़ से और रियलिटीज़ से, ख़ास तौर से ग्राउंड रियलिटीज़ से लोगों को रूनुमा कराएँ, सामना हो कि क्या हकीकत है। मैंने जब ये मौजू शुरू किया तो सबसे पहले फ़लस्तीन का जोग्राफ़िया बयान किया, उसके बाद मस्जिद अक़सा के नक्शे और मस्जिद अक़सा किसको बोलते हैं वो सारी तफसीलात बयान किया। अभी भी वो तफसीलात अपनी जगह पर अधूरी हैं, उसमें और भी कुछ चीज़ ऐड करना है। फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा पर कितने दौर गुज़र चुके हैं मैं ये बयान कर रहा था, और इसमें बड़ा हिस्सा बयान भी कर चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, उसके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का दौर, उसके बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का दौर, और उसके बाद हज़रत दाऊद और सुलेमान का दौर बयान किया गया। फिर बुख्त नस्सर के हवाले से बयान किया गया। उसके बाद फिर पर्शियन एम्पायर ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, वो चीज़ बयान की गई। उसके बाद यूनानी दौर हुकूमत, सिकंदर आज़म का जो दौर कहा जाता है, अलेक्जेंडर, वो दौर का मैंने कुछ हवाला दिया, उसकी कुछ तफसीलात बयान की। उसके बाद फिर रोमन एम्पायर का दौर शुरू होता है। इसी दौर में मैंने ये बताया था कि इसी दौर में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत इस सरज़मीन पर हुई। किस सरज़मीन पर? फ़लस्तीन में। इसके बाद तकरीबन 400 साल तक यहाँ कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई। जो वाक़यात मशहूर हैं, जो आप सुनते हैं, बयान किए जाते हैं, कुरान करीम ने जिनको कोट किया है वही बातें हुई हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका हुई। अला इख्तिलाफ़िर रिवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी में या 8 हिजरी में मेराज के सफ़र पर गए, और इसी मुअज्ज़ज़ाना मेराज के सफ़र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुक़द्दस इस सरज़मीन पर पड़े। चूँकि यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए परवाज़ मिली थी, और यहीं से आप आसमान की तरफ गए थे। यहाँ आपने अंबिया की इमामत फरमाई, फिर यहाँ से आप आसमान की तरफ अपने रब के पास गए। ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद दौर शुरू होता है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सब कह दो रज़ियल्लाहु अन्हु का। मैं बता चुका हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी फ़ौजें गज़ा में एंटर हो चुकी थी। ये भी बता चुका हूँ कि गज़ा में एंटर होने के बाद आगे बढ़ने का मामला पेश आ ही रहा था कि इत्तला मिली कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। तो इस्लामी फ़ौजें वापस आ गई। जब
सहाबा इकराम गज़ा गए, गज़ा में एंटर हुए, उस वक्त तक ये रोमन एम्पायर के ज़ेर इंतज़ाम था, उनका ऑक्यूपाइड था, वही इसको चलाते थे और ये सारे के सारे ईसाई थे। मुसलमानों ने अपनी फ़ौजें बुला ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के बाद दौर मुबारक शुरू होता है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु का। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मुसलमान यहाँ दाखिल हुए कि हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, इसी तरीके से हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद, ये हज़रात फ़लस्तीन में दाखिल हुए और यरमूक का मारका पेश आया और ज़बरदस्त जंग हुई। 60,000 के मुकाबले में कितने लोग? 60 लोग। पहले तो क्या कहा था कि सिर्फ कितने चाहिए? 30 चाहिए, लेकिन हज़रत सैयदना अबू सुफियान ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे ईमानी जज्बे पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो दूसरे साथी तुम्हारे साथ हैं मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ आसानी का मामला करूँ। चुनांचे हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु 60 लोगों का छोटा सा टोला, छोटी सी टिप्पी जिसको कहेंगे, 60,000 के मुकाबले में 60 की क्या हैसियत है, ये लेकर दाखिल हुए और ज़बरदस्त यरमूक की जंग हुई। यरमूक के जंग में ईसाइयों की, सलीबियों की बदतरीन शिकस्त हुई और वो वहाँ से फ़रार हुए। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अभी फ़लस्तीन का कंट्रोल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शर्त लगाई कि हम तुम्हारे अमीर को और तुम्हारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको ही मस्जिद अक्सा की और फ़लस्तीन की चाबियाँ सुपुर्द करेंगे। चूँकि इस वक्त अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रदी अल्लाह अन्हु इस मारके के अमीर थे, तो उन्होंने ख़त लिखा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को कि ये हज़रात गुज़िश्ता 4 महीने से अंदर बंद हैं और इन्होंने इस तरह का ख़त लिखकर हमको भेजा है कि तुम्हारा अमीर आएगा तो ही हम चाबियाँ देंगे, वरना हम अपने किलों से बाहर नहीं निकलेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ और सैयदना खालिद इब्न वलीद के ख़त पर इधर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु अपने ग़ुलाम के साथ तने तनहा फ़लस्तीन के लिए रवाना हुए और इस तरह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु फ़लस्तीन में दाखिल हुए और आपने वो चाबियाँ अपने हवाले ली। अब एक चीज़ नोट कीजिए जिसको इस ज़माने में मुसलमानों ने मिस कर दिया और उसी का नतीजा है कि हालात हमारे हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। अल्लाह की नुसरत आएगी, मदद आएगी इंशाअल्लाह, हमको इसका पूरा यकीन है। और जितने शयातीन वहाँ जमा हो रहे हैं ये सब उड़ने वाले हैं एक एक करके। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने एक एग्रीमेंट लिखवाया रोमन एम्पायर से। इस एग्रीमेंट के गवाह 4 सहाबा बने, खालिद इब्न वलीद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, अम्र इब्न अल-आस और मुआविया इब्न अबी सुफियान, सब कह दो रदी अल्लाह अन्हु। ये 4 हज़रात एग्रीमेंट के गवाह बने। गवाह को क्या कहेंगे? विटनेस। आज भी इस एग्रीमेंट को रूमी और यूरोपीय फौजें तस्लीम करती हैं। इसकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प दास्तान है, अगर वक्त ने साथ दिया तो मैं बताऊंगा। इस एग्रीमेंट की बड़ी तफसीलात हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, सब बयान में करना मुनासिब नहीं समझता। एक चीज़ जहन में रखो, अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए उमर इब्न ख़त्ताब के मज़ार पर। हज़रत उमर ने जब ये एग्रीमेंट लिखवाया तो ये शर्त लगाई कि देखो यहाँ कभी भी यहूदी आबाद नहीं हो सकेंगे। क्या शर्त लगाई? यहाँ कभी भी यहूदी किसी ज़मीन को ना खरीद सकेंगे, ना अपनी फ़ौज के ज़रिए इस मुल्क पर फ़ौज कशी कर सकेंगे। ये एग्रीमेंट की बहुत अहम तरीन शर्त थी। इसको आखिर तक जहन में रखना तो आपको हर मसला समझ में आएगा। अगर ये शर्त आपने मिस कर दी या भूल भुलैया हो गया तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और आपको अपना हक समझाने में बहुत दिक्कतों का सामना होगा। इस एग्रीमेंट पर मुसलमानों की तरफ से अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब की मोहर के अलावा 4 और सहाबा जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, इन 5 हज़रात की साइन के अलावा रूमी फौज की दस्तखत भी मौजूद थी और ये इत्तेफाक के साथ, पूरी रजामंदी के साथ तय हुआ। अच्छा, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी पर सलाम पेश करूं। हज़रत उमर ने फरमाया जिन जिनके यहाँ मजहबी मुकामात हैं, जैसे वहाँ ईसाइयों का भी मजहबी मकाम है, ईसाई वहाँ हज करने के लिए आज भी जाते हैं, मैं आगे बता रहा हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। यहूदियों का भी वहाँ मजहबी मकाम है, चलो मान लेते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया
कि ये सब आ तो सकेंगे और ईसाई यहां जमीन खरीद भी सकेंगे, लेकिन यहूदी कभी भी यहां जमीन नहीं खरीद सकेंगे, ना फौज कशी कर सकेंगे। ये एग्रीमेंट तय करो। ये एग्रीमेंट हो गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब आइए यहां से उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम का दौर मुबारक शुरू होता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर मुबारक के बाद, आपकी वफात के बाद हजरत सैयदना उस्मान, उनके बाद हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों हजरात के बाद फिर बनु उमैया, इनका दौर शुरू होता है। ये इस्लामिक एम्पायर जो खिलाफत थी उसके बड़े जिम्मेदारों में ये ख़ानदान था। बनु उमैया का दौर शुरू होता है। इनका दौर सन 661 यानी 661 से 750 तक चलता है ईस्वी, इंग्लिश। अभी 2023 चल रहा है, तो इनका 661 से 750 तक का दौर चलता है, 89 साल, 89 ईयर्स। इनके दौर खिलाफत में अहम तरीन किरदार डेवलपमेंट के एतबार से, तामीरात के एतबार से, खिदमात के एतबार से बहुत बड़ा नाम है सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि अलैह का। ये बंदा जब मुसलमानों का अमीर बना तो इन्होंने फ़लस्तीन को और मस्जिद अक्सा को बहुत सजाया, बहुत काम किया। हम आज भी जो कुछ वहाँ देख रहे हैं, मीनारे हैं, गुंबद हैं, तामीरात हैं, ये सारी की सारी इसी दौर की हैं। इन्हीं के दौर में ये जो गोल्डन डोम नज़र आ रहा है, पीला पीला गुंबद, ये इन्हीं के दौर में तामीर किया गया। बल्कि मस्जिद कुबला, जिसको जामे उमरी कहा जाता है, वो जो सुर्ख कलर का गुंबद, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट था कि मुसलमान कभी भी किसी दूसरे मजहब वाले की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जब मस्जिद अक्सा को नए सिरे से तामीर किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो दीवार गिरिया, जो यहूदियों की जो ख़ास दीवार है जहाँ खड़े होकर वो रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें नजरें मांगते हैं, उसको सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ने वैसी की वैसी ही रखा। और इसके अलावा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन शहर में, मुल्क में बहुत सारी नई चीज़ें शामिल कराई। अहद बनी उमैया का खात्मा हुआ। इसके बाद मुसलमानों में एक और नया दौर शुरू हुआ, बनु अब्बास का। ये दौर शुरू होता है 750 से 1258 तक। इन्होंने भी बड़े काम अंजाम दिए। बनु अब्बास के अइम्मा में, बनु अब्बास के हुक्मरान में एक बहुत बड़ा नाम है खलीफा हारून रशीद का। इसने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन काम ये किया कि फ़लस्तीन में अरबी कल्चर को फैलाया, इस्लामी उलूम को वहाँ मुंतकिल किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कुल्लियात, कॉलेजेस, जामियात वहाँ कायम किए। और अपने फर्जन मेहदी, जो इसका बेटा था, चहीता, बाद में वो भी खलीफा बना, उसके साथ फ़लस्तीन का बाकायदा सफ़र किया। और यहाँ इन्होंने बहुत पैसा लगाया, फ़लस्तीन को बहुत सजाया, तालीमी एतबार से, इंतज़ामी एतबार से। ये तकरीबन 1258 तक का दौर है। अब आइए अगले दौर पर, 871 से 905 तक, ये बीच का थोड़ा सा एक ज़माना है। इस ज़माने में एक फ़िरका मुसलमानों में वजूद में आया और ये नहायत ही बददिमाग और सड़े हुए लोग थे। मैंने खाने काबा के सिलसिले में जब बात किया था उस वक्त भी बताया था कि एक फ़िरका आया था जिनका नाम था करामता। इन्होंने बहुत पूरे आलम इस्लाम में हड़बों खड़ा की। ये बागियों का एक छोटा सा ग्रुप था जो जिसको ये जहां पाते वहां उसको कत्ल करते, लूट लेते। जैसे अभी इस ज़माने में टेररिस्ट ग्रुप है दाइश, इसी तरह का ये ग्रुप था। लोगों को मारना और कोई तमीज़ नहीं, मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या सिख है, कोई तमीज़ नहीं, जो सामने आया उसको कत्ल करना। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, मैं खुलासे के तौर पर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। इन्होंने बदमाशी ये की कि खाने काबा का हजर अस्वद भी उठाकर लेकर भाग गए। इसके साथ साथ मस्जिद अक्सा में भी इन्होंने बहुत सारी तोड़फोड़ मचाई। अब ये मुसलमान इनमें इतने उलझ गए
कि चारों तरफ दहशत फैली हुई थी कि अरे करामता हमला कर रहे हैं, उनका हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक दहशत हो गई। और पूरा आलम इस्लाम जो मदीना मुनव्वरा से लेकर शाम तक, अफ्रीका तक और यूरोप के दरवाज़ों तक पहुंच चुका था, थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ गया। यहाँ तक ये चीज़ें आप याद रखिए, 3 अदवार मैं बता चुका हूँ, बनु उमैया, बनु अब्बास और करामता का दौर। ये हंगामी दौर है और आलम इस्लाम में इस ज़माने में थोड़े हंगामे और शोरिशें बरपा हुई। इस इख्तिलाफ का, इंतशार का, तशद्दुद का और बिखराव का सलीबियों ने, रूमियों ने फ़ायदा उठाया। एक और बात यहाँ जहन में रखिए कि इस ज़माने में रोमन एम्पायर खुद अंदरूनी मसाइल से बहुत परेशान था। नौकरियां जा चुकी थी, खाने को कुछ नहीं, लोगों को मुलाजिमतें और जॉब देने के लिए मौके नहीं, वैकेंसीज नहीं, हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए कोई पैसा नहीं, अनाज की किल्लत। और इसी ज़माने में यूरोप में आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो गया। एक चीज़ आप जहन में रखिए, जब भी मुल्क के हुक्मरान अपने खिलाफ बगावत होते हुए पब्लिक में देखते हैं ना, तो वो किसी ना किसी काम पर लगा देते हैं। ये चीज़ आज भी अप्लाई होती है, बातें समझते चलो ज़रा, मैं हर चीज़ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपी बादशाहों ने, कि कुछ मजहबी लीडरों को खरीदा कि आप लोगों में भड़काओ भाषण दो किसी भी मौजू पर। अब मजहबी लीडर तो होते ही ऐसे हैं। उन्होंने क्या किया कि कोई उनके पास मुद्दा था नहीं जिसके ज़रिए वो पब्लिक को बांट सकें और उनके जहन को मुंतशिर कर सकें। तो उन्होंने ये किया कि अपने मुल्क के जो भोले भाले सादे सीधे आवाम थे, उनको बुला बुला कर वलगाया कि अरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पर नऊज़ बिल्लाह, और जहां हमारा इतनी सदियों तक कब्जा रहा, आज वहां मुसलमानों का कब्जा है। इस तरह उन्होंने भड़काऊ भाषण देना शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि पूरे यूरोप में थोड़े से अरसे में एक बड़ी जमात ऐसी तैयार हो गई जो दिमागी एतबार से जुनूनी थी, और इन्होंने बड़ी तादाद और बहुत बड़ा लश्कर लेकर आलम इस्लाम पर और मस्जिद अक्सा पर हमला किया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5, 6 और 7 दफ़ा, 7 दफ़ा हमला किया। मैं बता चुका हूं कि अंदर से इधर से मुसलमान भी क्या हो चुके थे, थोड़े परेशान थे, उधर से वो भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी का एक हल ढूंढा कि पब्लिक को दूसरे काम पर लगा दिया, और वो थे मजहबी जुनूनी। इस जुनून के साथ उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमान 7 हमलों की ताब न लाकर फलस्तीन में बदतरीन शिकस्त खा गए। खुद यूरोपी मुअर्रिखीन ने, जो हिस्ट्रियन होते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जब हमने फलस्तीन पर हमला किया और फलस्तीन को अपने काबू में लिया, तो उस ज़माने में हमने मुसलमानों का इतना खून बहाया कि वाक़या ये है कि हमने बड़ी ज़्यादती से काम लिया। आज भी उनकी किताबों ये चीज़ लिखी हुई है, इसको मानते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने जब मस्जिद अक्सा को फतह किया तो सबको माफ़ कर दिया कि जाओ मैं तुमको माफ़ करता हूँ, और अपनी तकरीर के दौरान कहा कि वो दिन भी अजीब था कि जब तुमने इस शहर को फतह किया था तो इतना खून बहाया था कि घोड़ों के घुटने उस खून में डूब चुके थे और इंसानी लाशें खून में तैर रही थी। सिर्फ एक आबादी में सलीबियों ने, ईसाइयों ने 60,000 मुसलमानों को शहीद किया। यह जमीन ही बड़ी अजीब है। 1095 से लेकर 1099 में सलीबियों का फलस्तीन पर पूरा पूरा कंट्रोल हो गया और मुसलमान हथियार छोड़कर शिकस्त खाकर यहां से फरार हो गए। तकरीबन 91 साल तक, 91 ईयर्स तक मुसलमानों का इस शहर पर कोई कब्जा, कोई इख्तियार और कोई कंट्रोल नहीं था। पूरा आलम इस्लाम बिखर चुका था। जो खिलाफत थी वो बराए नाम थी। अगर वो सोचते भी तो घबरा जाते, जैसे आज मुसलमानों की पोजीशन। तकरीबन 91 साल तक यहाँ ईसाइयों का मुकम्मल कंट्रोल रहा और सूरत हाल ये रही कि यहाँ मुसलमानों को मस्जिद अक्सा की ज़ियारत का भी मौका कम ही दिया जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसे इस ज़माने में हो रहा है।
अगर कोई किसी और मुल्क से मुसलमान वहां जियारत के लिए जाना भी चाहे तो उसके लिए 50 मसले खड़े हो जाते हैं। बहरहाल किसी भी चीज का एक वक्त होता है, जुल्म की एक इंतहा होती है, बड़ी से बड़ी अंधेरी रात की एक सुबह होती है। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुल्क इराक में एक शहर है तिक्रित, छोटा सा शहर है। उस शहर में अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के घर में एक बच्चे को पैदा किया जो कुरान का आशिक था। उस बच्चे का नाम यूसुफ था। क्या? बोलो बोलो, क्या? उस बच्चे को दुनिया जानती है सलाहुद्दीन के नाम से। सलाहुद्दीन नाम नहीं था, वो तो उन्होंने दीन को इतना सुधारा कि उनका नाम सलाहुद्दीन पड़ गया। उनका असल नाम यूसुफ है। ये पता आप में से किसी को पता था? बोलो। असल नाम सलाहुद्दीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ। दीन की बिगड़ी हुई शक्ल को उन्होंने इतना सुधारा कि उनको लक़ब ही मिल गया सलाहुद्दीन। सलाह कहते हैं सुधारने वाला, और दीन को सुधारने वाला। ये छोटे से कस्बे का एक बच्चा था तिक्रित, और इनके जो वालिद थे ये कुरान करीम के सच्चे आशिक थे। इनके वालिद मोहतरम कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ कुरान करीम को सुनते थे। हाय हाय हाय, अभी शाहरुख खान को सुनते हैं ना, इसलिए यूसुफ सलाहुद्दीन पैदा होने वाले नहीं है, ज़हन से निकाल लो। अच्छी नस्ल वही लोग पैदा कर सकते हैं जो खुद अच्छे हैं। नस्ल तो और औलाद तो आपका अपना अक्स होती है जनाब। जेरोक्स मशीन में जो छपा हुआ पेपर डालो, जेरोक्स मशीन वही बाहर फेंकेगी। इनके वालिद मोहतरम मस्जिद के इमाम को या किसी अच्छे कारी को बुलाकर अपने घर में कुरान करीम की महफिल कराते और कहते तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा लहन बड़ा अच्छा है, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। घंटों तक उनका कुरान सुनते। अभी तरावी में यहाँ 5-10 मिनट लेट हो गए ना जरा, तो बराबर बाहर लोग कमेंट करते हैं कि आज यार पता नहीं क्या वजह थी, इमाम साहब ने खाना वाना कम खा लिया था, रफ्तार भी कम हो गई और बड़ा लंबा पड़ा। आज खुद कुरान की तिलावत करते भी थे और कुरान करीम सुनते भी थे। तो अल्लाह ने इनके घर में एक बच्चा पैदा किया यूसुफ। और बहुत सारे अफसाने हैं, वो सब फजूल बातें कि इनकी वालिदा फौत हो गई थी और ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ये नॉर्मल वाकया है जितना मैं बता रहा हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनका नामे नामी था यूसुफ, उन्होंने काम करना शुरू किया और इनके जो रिश्तेदार से नूरुद्दीन जंगी और इमादुद्दीन जंगी, इन दोनों बुजुर्गों के साथ मिलकर ये आलम इस्लाम पर छा गए। और क्या अल्लाह ने बसीरत दी थी, ये बात याद रखो। अल्लाह जब किसी को काम करने के लिए चुनता है ना तो उस पर राहें खोलता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह हम पर भी रास्ते खोले। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ये करें क्या का जवाब जिस दिन अल्लाह किसी बंदे के दिल पर डाल देगा ना तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये 3 हजरात ने जब फलस्तीन की हालत देखी तो इनको बड़ा दुख हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तय किया कि अब मुझे किसी न किसी तरह मस्जिद अक्सा को फतह करना है और वो मुसलमानों के कंट्रोल में लेना है। हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान, इसी तरीके से सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, इन बादशाहों ने, इन खुलफा ने मस्जिद अक्सा को जितना सजाया था, जितना बनाया था, तो ईसाइयों ने उन तमाम मकामात पर घोड़े बांधे, वहाँ खिंजीरों को ज़बह करना शुरू कर दिया, ये वहाँ शराबें पीना शुरू कर दी, वहाँ जिना के अड्डे लगाना शुरू कर दिए मस्जिद अक्सा के हरम में। तो अय्यूबी को ये देखकर बड़ा गम हुआ। सीधे अगर फौज खुशी करते तो शिकस्त खा जाते। तो कुर्बान जाऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले आलम इस्लाम का एक ब्लॉग बनाया। मिस्र और शाम, यानी ये जो सीरिया है, सीरिया और इजिप्ट, इन दोनों मुल्कों का एक मजबूत ब्लॉक बनाया। हालांकि ये दोनों मुल्क पहले से भी मुसलमानों के हाथ में थे, लेकिन यहाँ फातमी शियों का कब्जा था और शिया आगे बढ़ने नहीं देते थे। वो तो चूंकि बिकी हुई कौम थी उस जमाने में। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इन 2 मुल्कों को अपने पूरे कंट्रोल में लिया और यहां से फिर यलगार शुरू की। 17 हमले किए फलस्तीन पर। कितने? 17 हमले। और 17 हमलों के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहू ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कामयाबी अता फरमाई। 51 साल के बाद जुमा का दिन था, 1187 ईस्वी 2 अक्टूबर, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी जुमा के दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आलीशान मिंबर लेकर, जो अभी 1995 तक वहां लगा हुआ था, 1995 में यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में आग लगा दी तो मिंबर चूंकि लकड़ी का था वो जलकर खाक हो गया।
ये मिंबर लेकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और इन्होंने पूरी मस्जिद अक्सा को साफ़ किया, जहाँ जहाँ आलाइशें और गंदगियाँ थी उन सब चीज़ों को साफ़ किया और वहाँ जुमे की नमाज अदा फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ये फातिहाना मनाजिर देखने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आएँ। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मस्जिद अक्सा को फ़तह किया तो ऐसा नहीं कि यूरोपीय ममालिक इत्मीनान से बैठ गए, उन्होंने डबल से हमला किया। और एक बहुत बड़ा नाम है रिचर्ड, उसने तय किया कि मैं डबल से किसी न किसी तरह मुसलमानों से इसका कंट्रोल हासिल करूं। लेकिन जब कोई आदमी इरादे का, अज़म का और नीयत का सच्चा और पक्का होता है ना, तो अल्लाह की गैबी मदद उसके साथ आती है। रामल्ला करके एक शहर है फ़लस्तीन में, अभी उसका अखबारात में नाम भी काफ़ी आता है। अब तो वो मेरा ख्याल है पूरी तरह यहूदियों के कंट्रोल में। वो रिचर्ड रामल्ला में आकर रुका और उसने बहुत बड़ी फौज अपने साथ लाया, लेकिन अल्लाह की मदद इस तरह आई कि वो शदीद बीमार हो गया, उसको बहुत सख्त बुखार आया। और इस हालत में उसके दिल पर और उसकी फौज के दिमाग पर ऐसा खौफ तारी हुआ अल्लाह की तरफ से कि उन्होंने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुलाकर अमन का एग्रीमेंट साइन कर लिया और वहाँ से अपनी फौज लेकर चले गए। ये बात है 1187 ईस्वी की। यहाँ से लेकर 1948 तक यानी 1948 तक, जब हमारा मुल्क भी 1947 में आज़ाद हुआ, यहाँ तक यानी 1187 से 1948 कितने साल हुए, पूरी तरह मुसलमानों के हाथ में था। अगरचे के दौर आए बड़े शदीद, बड़े सख्त, लेकिन मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को संभाल कर रखा हुआ था। एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद फिर एक और ज़माना आता है ममालिक, और इसी ज़माने में आपको अगर पता हो या ना पता हो तो आप जान लें कि इसी ज़माने में हिंदुस्तान के जो मुगल थे, इन्होंने भी फ़लस्तीन का कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन नसीब में नहीं था। अगर ये हो पाता तो शायद कुछ और मंजर होता, हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता पहुंचने का वहां से निकल चुका होता। लेकिन ममालिक का वहां इतना शदीद गलबा था कि मुगलों की एंट्री जरा मुश्किल हो गई। तो मुगलों ने सोचा कि भाई अपनों से लड़कर क्या फायदा, ये अपनी फौज लेकर जो है तो वापस आ गए। ममालिक का दौर 1260 से 1516 तक का है और उसके बाद ममालिक का दौर ख़त्म होता है। फिर ओटोमन एम्पायर यानी जो खिलाफत उस्मानिया थी उनका दौर शुरू हुआ। वो 1516 में इन्होंने फ़लस्तीन पर अपना कंट्रोल हासिल किया। 1516 से लेकर 1947 यानी 1947 तक खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम और पूरी खिदमत उस्मानी खुलफा के हाथ में थी, 400 साल। और इस ज़माने में यहूदियों की तरफ से, सलीबियों की तरफ से अलग अलग वाक़यात होते रहे, लेकिन मामला मुसलमानों के हाथ से छूट नहीं पाया। मामला बिगड़ा दूसरी आलमी जंग के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसको आप कहते हैं। देखिए, मैं अपने मौजू से बहुत ज़्यादा हट रहा हूँ, चूँकि अब मामला काफ़ी गर्म है और हमारी चीज़ एक चल रही थी, तो मैंने सोचा सारी तफसीलात अर्ज़ कर दूँ। दूसरी आलमी जंग के बाद ये हुआ कि मुसलमानों ने आलमी इदारों से कर्ज इतना ज़्यादा ले लिया, इतना ज़्यादा ले लिया कि अंदर से खिलाफत इस्लामिया बहुत डगमगा गई। और इतना कर्ज होने की वजह से और आमदनी कम होने की वजह से और इसके साथ साथ आलम इस्लाम का और इस्लामिक वर्ल्ड का जो रकबा था बहुत बड़ा था, सारी चीज़ें हाथ से निकल गई। और एक ये होता है कि जब अल्लाह का फैसला आता है तो उसको काबू में करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। असल तो ये कि उम्मत के जो मजमूई बदअमलियाँ थी उसके नतीजे में अल्लाह ने इस सरजमीन को मुसलमानों के हाथ से छीना है। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, कि फ़लस्तीन का मामला ये है कि जब कोई कौम नेक होती है तो अल्लाह खुद ब खुद उसके सामने फ़लस्तीन की सरजमीन को तख्त में लाकर पेश कर देते हैं। मजमूई तौर पर जो उम्मत के आमाल थे और फिर कर्ज में इतने ज़्यादा चूर हो चुके थे कि मामला काबू से बाहर निकल गया। आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद अस्सानी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हम इसको अपने हाथ में रखें, अगर खिलाफत के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं तो किसी अमानतदार मुसलमान बादशाह के हाथ में रहे, लेकिन मुसलमानों के हाथ में रहे। वो बड़ा मशहूर जुमला आपको याद भी होगा कि यहूदी जब सौदेबाजी के लिए पहुंचे तो बाकायदा सुल्तान अब्दुल हमीद से ये कहा गया कि हम आपकी खिलाफत को बाकी रखेंगे और आपके सारे कर्ज उतार देंगे, बस सिर्फ आप ये करें कि फ़लस्तीन में हमारे लिए कुछ ज़मीन अलाउट कर दें, कुछ जायदाद लिख दें।
लेकिन सलामती नाजिल हो सुल्तान अब्दुल हमीद अस्सानी पर, उस बेचारे ने ये कहा कि ये मेरे पास अबू बकर, उमर और उस्मान और अली की अमानत है, तुम कहते हो यहाँ मैं तुम्हारे नाम से जायदादें अलॉट कर दूं, मैं तुम्हारे लिए एक बाल बराबर, एक इंच बराबर, बल्कि एक जर्रा बराबर यहाँ की जमीन तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता, अलॉट नहीं कर सकता। यहूदी यहां से निकले, फिर वो जर्मनी का हंगामा हुआ। अब पूरी दुनिया से, पोलैंड है, तुर्की है, जर्मनी है, यूरोप के दूर दराज के इलाके हैं, पूरी दुनिया से सिमट सिमट कर यहूदी यहां आबाद होना शुरू हुए। और आप सब जानते हैं कि 1924 में खिलाफत का खात्मा हुआ। ये मुसलमानों के लिए बहुत गहरा जख्म था, जिसके घाव अभी तक आलम इस्लाम बर्दाश्त कर रहा है और मासूमों के जनाजे अपने कंधे पर उठा रहा है। अल्लाह हम सबको इस जुल्म से नजात अता फरमाए। 1947 में मुसलमानों के हाथ से मस्जिद अक्सा चली गई, बड़ी दर्दनाक दास्तान है। 1947 के बाद दो अदवार ऐसे आए कि कुछ उम्मीद बनी कि ये सरजमीन वापस हमको मिलेगी, कुछ उम्मीद बनी। मिसाल के तौर पर सऊदी हुक्काम में एक बड़े शख्स गुजरे हैं, किंग फैसल। उनकी नीयत भी अच्छी थी, फैसले भी अच्छे थे, लेकिन अपनों के सितम के शिकार हो गए। खुद भांजे या भतीजे ने फायर करके शहीद कर दिया था ना, भांजे ने, भतीजे ने। उन्होंने बड़े अच्छे फैसले लिए और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला भी है कि अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को मस्जिद अक्सा से मुतारफ कराओ। इनको कहो कि ये तुम्हारे आबा व अजदाद की जायदाद है, तुम्हारी सच्ची मीरास है, तुम इसके हकदार हैं। उनका ये बड़ा प्यारा जुमला भी है और उन्होंने पूरे यूरोप को आगे लगाया हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर खुद उनके भतीजे मुहतरम ने उनको जो है तो शहीद कर दिया। और आलम अरब से जो एक उम्मीद का चिराग और छोटी सी किरण जली थी, वो भी मुसलमानों के हाथ से खत्म हो गई। उसके बाद एक दौर और आया, बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, नाम लूंगा तो आप भी उछल जाएंगे। और बहुत अच्छा प्लान था सदर सद्दाम हुसैन साहब, अल्लाह उनके साथ वो सलूक करे जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने 1980 तक एक ब्लॉक बनाया। देखिए, ये बिल्कुल वही तरतीब थी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि बिखरे हुए आलम इस्लाम को फलस्तीन की फतह और बाजियाबी के लिए जोड़ा था। एक ब्लॉक बनाया था ना मिस्र और शाम का। ऐसे ही सदर सद्दाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फैसला किया कि इस मस्जिद अक्सा को फतह करना अब हमारे बस का खेल नहीं है, तने तना हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक अरबी ब्लॉक बनाया। सऊदी अरब, उर्दून, मिस्र, इराक और भी कई ममालिक को शामिल किया। और इतना प्यारा प्लान था कि मुसलमानों को ऐसा लगता था कि कहीं ये ना हो जाए कि कल फजर हम मस्जिद अक्सा में पढ़ें। बहुत मजबूत था। और सदर सद्दाम हुसैन साहब थे भी बड़े जज्बाती आदमी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 50 बातें कही जाती हैं, गैब अल्लाह जानता है। हमारे अकाबिर ने और मुख्तात उलमा ने यही बात कही है कि हमको नीयतों पर शक नहीं करना चाहिए, चूंकि वो एक मुसलमान थे। उन्होंने क्या किया कि 1981 से लेकर 1988 तक शिया सुन्नी जंग छोड़ दी। आप सब जानते हैं 8 साल ये ईरान और इराक की जंग चली। जितना अरबों रुपए का चंदा हुआ था, जितना सरमाया मस्जिद अक्सा के नाम पर जमा हुआ था, वो सारा का सारा आपस में लड़ने में ज़ाय हो गया। और मुसलमानों को जो एक उम्मीद कायम हुई थी, यहीं से फिर सद्दाम हुसैन साहब को लक़ब मिला बद दिमाग आदमी का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सरमाया लेकर और इतनी उम्मीदों को अपने साथ जोड़कर उसका रुख ही मोड़ दिया, तो सत्यानाश हो गया। कई तरह की राय दी जाती है। अब एक आदमी दुनिया से चला गया है, इसलिए मिंबर से बैठकर ऐसी कोई बात कहना कि उसके लिए आखिरत में कोई तकलीफ का सबब बने, मुनासिब नहीं समझते। जो भी हो, जैसा भी हो। उसके बाद फिर उन्होंने कुवैत की वार शुरू की, खलीज की, गल्फ की जो वार कही जाती है, उससे तो बड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये मुसलमानों के 2 इक़दाम थे जिसकी वजह से कुछ उम्मीद थी, कुछ होने की, वो सब खत्म हो गई। अब तो ये है मेरे अजीज़ों के हर एक को अपना मफाद नजर आ रहा है। और अब तो ये हाल है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अरब हुक्काम, अरब अवाम, अरब ताजिर, अरब बिजनेसमैन, ये सारे के सारे इजराइल से एग्रीमेंट करने की लाइन में खड़े हुए हैं। ये नहीं जानते कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का आखिरी तबका यहूदियों से गठजोड़ करेगा। उसके बाद उनको इतनी मौतों का सामना होगा कि अगर किसी अरब के 1000 बेटे होंगे तो 999 मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये जो फलस्तीन में हम तबाही देख रहे हैं ना, 10-20 साल गुजरने दो, ये कुवैत, ये दुबई,
ये सऊदी अरब, अल्लाह ना करे ये सब हमारे ईमानी भाई हैं, लेकिन आका की दी हुई खौफनाक वार्निंग है, इससे कोई बच नहीं सकता, जान नहीं छूट सकती। आपने फरमाया इतनी लाशें, फरमाया कि ये जो अरब का सहरा है, इतनी लाशें यहां अटी हुई होंगी कि एक परिंदा सहरा के इस किनारे से उड़ना शुरू करेगा तो उड़ते 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 वो बदबू से, लाशों की बदबू से, ताफुन से गिर जाएगा, लेकिन सहरा को पार नहीं कर सकेगा। इतनी मौतें अभी होना है। अब तो आलम इस्लाम, आलम अरब से तो तकरीबन पूरी, डॉक्टर सलाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया भी करते थे, अरब तो गए, खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा। कुछ उम्मीद है और कुछ छोटी मोटी सतह पर आवाज उठाने की हद तक, बातों तक जो बातें हो रही हैं, उर्दुगान साहब से कुछ उम्मीद है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। आलम इस्लाम के खिलाफ, आलम इस्लाम में उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, अल्लाह उनसे उनकी हिफाजत फरमाए। आवाज़ की हद तक तो वो एक बाअसर आदमी है। इसके सिवा मलेशिया के जो हुक्काम हैं, इसी तरीके से कोयत की पार्लियामेंट है, इसी तरीके से उम्मान है, ये कुछ ममालिक है जो छोटी मोटी आवाज़ें उठा रहे हैं, बाकी तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये मामला क्या है, अपने मुकदमे को आप समझिए। फ़लस्तीन में हर ज़माने में 3 कौमें आबाद रही हैं। कितनी कौमें? ये 3 कौमें फ़लस्तीन की असल हकदार हैं। ये अपना केस समझा रहा हूं आपको कि हमारा दावा क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारा मसला क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से भी पहले 3 कौमें अर्ज़ शाम में यानी फ़लस्तीन में मौजूद थी। कनानी, यबूसी और उमूरी, ये 3 वो कौमें हैं जो अरब से निकलकर हिजरत करके यहां आबाद हुई। हजरत इब्राहीम के भी ज़माने से पहले, ये चीज़ नोट कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में बाबुल से वहां गए, बेबीलोनिया से, इनसे पहले वहां ये 3 कौमें मौजूद थी, यबूसी, उमूरी और कनानी। ये 3 कौमें पहले से वहां मौजूद थी। यही 3 कौमें आज तक वहां मौजूद हैं। बाद में कुछ और आकर ऐड हुए हों तो अलग बात है, लेकिन ये जो 3 नस्लें हैं, कनानी, यबूसी और अमूरी, ये तीनों लोग असल फ़लस्तीन के हकदार हैं। मेरे अजीज़ों, ये ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के असल बाशिंदे, हिंदुस्तान के असल मालिक द्राविड़ हैं जो अफ्रीका से यहाँ आए थे। इसी तरीके से खत्री, इसी तरीके से छत्री, और इसी तरीके से ये एक और कौम का नाम आता है मूल निवासी। ये 3-4 कौमें हिंदुस्तान की कौमें असल हैं और उन्हीं की नस्ल से हम लोग हैं। बाकी ब्राह्मण, मुगल, पठान, तुम भी यहां के नहीं हो, और किधर किधर से आ गए हो। हिंदुस्तान की असल कौमें ये हैं। ऐसे ही फ़लस्तीन की असल कौमें उमूरी, आशूरी और यबूसी और कनानी है। ये 3 कौमें, यही लोग सदियों से वहां हैं और अल्लाह इनके इस्तिकामत में इजाफा फरमाए। आज जबकि वो अपने मासूम बच्चों के सर उड़ते हुए देख रहे हैं, ये सदियों से अजीब कौम है, इनको कुर्बानियां देने का चस्का लगा हुआ है। ये आज भी वहां मौजूद हैं। इस्लाम जब वहां आया, यानी हजरत उमर के दौर में, हालांकि इस्लाम पहले से था अगर शामिल किए तो, लेकिन चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस्लाम वहां पहुंचा हजरत उमर के दौर में, तब भी यही कौमें वहां थी। और उन्होंने हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु और इस्लामी फौजों के जब अखलाक देखे, इनकी ईमानदारी देखी, इनके मामलात देखे, तो ये तीनों की तीनों कौमें धड़ाधड़ मुसलमान हो गई। जैसे हिंदुस्तान में जब हजरत ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तो आपकी गरीब नवाजी, आपके अखलाक, आपका नरम रवैया, इंसानियत नवाजी देखकर यहाँ की जो कौमें थी, छत्री, मूल निवासी, दलित, ये सारी कौमें इस्लाम में दाखिल हुई। ऐसे ही वहां पर जब इस्लाम गया हजरत उमर के ज़माने में, तो सारे धड़ाधड़ मुसलमान हो गए। असल हकदार कौन है? यही कौमें हैं जिनके मैं नाम ले चुका हूं। हजरत उमर के ज़माने के बाद ये सारी के सारी कौमें कहाँ हो गई? इस्लाम में। इनमें कुछ मुशरिक भी थे, इनमें ईसाई भी थे और इनमें कुछ यहूदी भी थे। लेकिन जब इस्लाम वहां पहुंचा है और मुसलमानों के अखलाक और रवैये जब उन्होंने देखे, तो वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। इतनी बात वाज़े हो गई आपको। फ़लस्तीन के सरजमीन के हकदार कौन लोग हैं ये। अब आइए दूसरी बात, फ़लस्तीन की सरजमीन का किसी भी दौर में
मस्जिद अक्सा का या फ़लस्तीन की सरजमीन का किसी भी दौर में अगर जायज़ा लिया जाए तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुशरिक कौमें, यहूद, नसारा, मजूसी सारे के सारे इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस सरजमीन के हकदार वही अरब हैं जो हज़ारों साल से, मैं बता चुका हूँ कि 11,000 साल से वहाँ आबाद हैं। और इन्हीं लोगों ने फ़लस्तीन को खड़ा किया है। फ़लस्तीन इन्हीं के खून से जिंदा है। इसका दावा सिर्फ हमको नहीं है बल्कि दुनिया की हर कौम इस बात का एतराफ़ करती है। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।